नमस्कार दोस्तों, आज एक और कहानी में आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह एक ऐसी आज्ञाकारी बहू की कहानी है जिसने अपनी सासू माँ की ही मिट्टी की मूर्ति बना ली। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के पास वाले एक गांव करतारपुर में जयललिता रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और सीधी साधी थी। पास ही के गांव के एक युवक मल्लना से उसकी शादी हो जाती है। शादी के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू को घर के कामकाज नहीं आते हैं। घर के कामकाजों में बहू एकदम अनाड़ी है। अब क्या हो, घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, जयललिता, मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुल देवता का शाप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाज़ें आती, माँ जी, कद्दू की सब्जी बना लूँ? आटा कितना पीसना है? भैंस को चारा कब देना है? मैं बाल बांध लूँ? लोटे से पानी पी लूँ? आदि आदि। इस तरह की आवाज़ सारा दिन घर में गूंजती रहती। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली से बुखार में सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था। जयललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर सी गुड़िया बनाई। उसी को वह सास मानकर घर का कामकाज करती। कोई भी काम करने से पहले वह मूर्ति से अवश्य पूछती। उसके पति मल्लना ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन जयललिता मूर्ति को अपने साथ बाजार ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो आवश्यक थी। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। मल्लना भी साथ ही था। वापसी पर बहुत अंधेरा हो गया। घने बादलों के छाने से हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे आसार थे। हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ली। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे, पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब जयललिता की आंख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य ही मल्लना को भी भूख लगी होगी। पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूँ? इन्हें 3 दे दूँ? उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। जयललिता की आवाज़ सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी जयललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9-2-11 हो गई। जयललिता और मल्लना चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान बांधकर घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई। मल्लना ने पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग चली गई हैं। उन्हें और ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए और घर के काम तुम अपनी समझबूझ से ही करो। जयललिता ने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से ही वह गृहस्थी चलाने लगी। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।